दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने को लेकर के अपने तरीके से जितना रणनीति पर काम कर रही है वो कर रही है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और सूचना ये आ रही कि आज़ाद समाज पार्टी भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में हमने देखा आजाद समाज पार्टी 9 में से 8 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा और 8 सीटों पर चुनाव लड़ने में मीरापुर में अच्छा प्रदर्शन किया आजाद समाज पार्टी ने, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने बसपा को पीछे छोड़ दिया उस सीट पर। कुंदरकी में अच्छा प्रदर्शन किया और मीरापुर में अच्छा प्रदर्शन किया। अक्सर मंचों से जब मंचों पर चंद्रशेखर आजाद होते हैं तो वो बहन जी को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के उनका जो रवैया होता है बहुत नरम होता है, मिजाज बहुत अच्छा होता है। हमेशा वो कहते हैं कि बहन जी हमारी सम्माननीय नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर जैसे ही कैमरे के पीछे या मंच से हटते हैं चंद्रशेखर आजाद, तो फिर चंद्रशेखर आजाद की भाषा, उनका अंदाज बहुजन समाज पार्टी के लिए बदल जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी एक राजनीतिक पार्टी चला रहे, राजनीतिक दल चला रहे हैं और इस वजह से हो सकता है कि भाई उनको भी अपना दल आगे बढ़ाना है। लेकिन कुछ मौकों पर कम से कम राजनीति नहीं की जाती है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर चंद्रशेखर आजाद संसद भवन परिसर में मौजूद थे। वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा पर तमाम सारे लोग जुटे थे, चंद्रशेखर आजाद भी वहीं थे। उस दौरान इस तरीके की खबरें आई कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के कई सारे आपत्तिजनक बयान दिए, कई सारी गंभीर बातें कहीं। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी को डिमीन करने की कोशिश की। वहां पर तमाम सारे लोग मौजूद थे। वो एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मैं आपको उस वीडियो के बारे में पहले बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद आखिर इस तरीके की बात क्यों कर रहे थे और उसके बाद क्या बात कर रहे थे और क्यों बात कर रहे थे, ये बता दूं। और उसके बाद में उस वीडियो को भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं फुल स्क्रीन पे उसको नहीं करूंगा क्योंकि वो किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म से लिया गया वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा मैं आपको पूरी बात सुनवाऊं कि क्या कुछ चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। तमाम सारे लोग खड़े हैं और चंद्रशेखर आजाद उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति वहां पर कैमरे से चंद्रशेखर आजाद की बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बसपा पर जब बोल रहे होते हैं तो उनको, उस व्यक्ति को, उस पत्रकार को, कैमरा पर्सन को रिकॉर्ड करने से मना करते हैं। सबसे ये अंबेडकर प्राइम नाम से न्यूज चैनल है, उस चैनल की एक वीडियो क्लिप है छोटी सी। हम उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको क्रेडिट देते हुए ये वीडियो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए पहले, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि चंद्रशेखर आजाद आखिर इस बात से क्यों कर रहे हैं। क्योंकि मुंह पर कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, ये भी आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। पहले ये देखिए जरा चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कह रहे हैं और क्या वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर क्या अजीब किया आपने? ठीक है, 500 तो जिता नहीं पाते उसमें, क्या बात? नेता को दौड़ दे रहे। नहीं, सही कह रहे। दिल्ली में कौन अम्बेडकर, बीएसपी के अलावा कौन था पता? तो फिर क्यों नहीं जिता पा रहे? पिछले 10 साल में विधायक और पार्षद क्यों नहीं जिता पा रहे? जीते भी देखिए, जब जीते दूसरी पार्टी से जीते, पार्टी तो बन रही है, पार्टी तो लड़े तो नहीं रहना कोई, आपने पार्टियां बना के अलग अलग हो गए, कैसे जीतेगी? सीधे तौर पर देखिए वहां पर मौजूद लोगों ने कहा कि आप लोग पार्टियां बना करके अलग अलग हो गए, कैसे बहुजन समाज पार्टी जीतेगी। और वैसे ही चंद्रशेखर आजाद जो है कैमरा बंद करने की नसीहत देने लगते हैं बड़ी ऊंची आवाज में। सीधे तौर पर कहते हैं कि आप लोग पार्षद तो जिता नहीं पाए, इतने सालों से क्या किया आप लोगों ने। तो मैं कम से कम चंद्रशेखर आजाद जिस बात का दावा करते हैं, मुझे लगता है उसको लेकर के कुछ फैक्ट दिल्ली को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन को लेकर के रखना चाहिए। हालांकि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में बड़ी ताकत से चुनाव लड़ रही है। आकाश आनंद सीधे तौर पर दिल्ली का काम देख रहे हैं और भी तमाम सारी उनके पास अपनी टीम है पूरी, और लगातार उस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव जनवरी में होने हैं दिल्ली में।
तो चंद्रशेखर आजाद ने जो बताया कि आपने एक पार्षद तक नहीं जिताया दिल्ली में, तो मुझे लगता है उसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत कितना रहा है, वो भी जान लेना आप लोगों के लिए जरूरी है। दोस्तों मैं सबसे पहले 1993 से शुरू करता हूं। 1993 में बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा की बात कर रहा हूं, फिर लोकसभा की भी बात करूंगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है आने वाले वक्त में, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है। 2008 में बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक दिल्ली विधानसभा में चुन करके आए थे और बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत उस वक्त 14% दिल्ली में था। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में लगभग 20% के आसपास जो है वो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। ये एक डेटा है। तो आप ये समझिए कि 2008 में 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी से जीते और 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर रहे, और 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, और 55 सीटों पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। टोटल 14% जो है वोट शेयर मिला था। और बहुजन समाज पार्टी के अगर टोटल वोट्स की हम बात करें दोस्तों, तो लगभग 8,67,670 वोट बहुजन समाज पार्टी को इस पूरे चुनाव में मिला था। यह 2008 में बहुजन समाज पार्टी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। फिर 2015 में बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लगातार बहुजन समाज पार्टी लड़ती हुई चली आ रही। 93 में लड़ी, 55 सीटों पर चुनाव लड़ी, 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर, अच्छा 2% के आसपास वोट शेयर रहा। 1998 में चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी, 3% वोट शेयर रहा। फिर 2003 में बसपा चुनाव लड़ी, वोट शेयर बढ़ करके 6% के आसपास हो गया, 5.8%। फिर 2008 में 14% मैंने आपको बताया। फिर 2013 में लड़ी तो 5.5% वोट शेयर हो गया। 15 में डाउन हुआ, 1.3 हो गया। और ये जो 2024 का चुनाव था, ये अब तक का बहुजन समाज पार्टी के सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था, वो 0.7% का था। तो ये मैंने आपको बताया सीधे तौर पर जो है विधानसभा चुनाव का पूरा लोकसभा चुनाव का पूरा वो बताया कि किस किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपनी परफॉर्मेंस दी। अब मैं आपको 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात कर ले तो उसमें भी सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया। 89 में पहला चुनाव लड़ा, 3.5% से ज्यादा वोट उसको मिले। 84 में बसपा बनी, 89 में उसने पहला चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा वोट शेयर रहा था 89 में ओवरऑल बसपा का। फिर 91 में लोकसभा चुनाव में बसपा दिल्ली की 60 सीटों पर लड़ी चुनाव, 1% वोट मिला मात्र। फिर 98 में जब चुनाव लड़ी बसपा तो 2.5% के आसपास उसका वोट शेयर रहा। और इसके अलावा 99 देखेंगे तो 99 में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, तब भी 2.5% के आसपास वोट शेयर रहा। 2009 का जो विधानसभा चुनाव था वो बसपा के लिए बहुत अच्छा रहा, लगभग यहां पर 5.5% के आसपास बहुजन समाज पार्टी ने वोट शेयर वो लेकर के आई। अब आजाद समाज पार्टी के वोट शेयर की बात कर लें, चाहे हरियाणा की बात कर लें, हरियाणा में भी ये चुनाव लड़े थे दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके। फिर उसके बाद चाहे उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की बात कर लें, चाहे आप जम्मू कश्मीर में भी ये चुनाव लड़े थे, झारखंड में भी, तो तमाम सारी जगहों, महाराष्ट्र में, तो उन सब सीटों पर अगर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हर जगह चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक जनाधार है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि चंद्रशेखर आजाद जो बात मीडिया के सामने मंच पर कहते हैं, वो बात मायावती जी के बारे में, बहुजन समाज पार्टी के बारे में पीठ पीछे क्यों नहीं कहते, और आखिर क्यों उनको कैमरा बंद कराने की नौबत आई। तो दोस्तों ये एक वीडियो था चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के बारे में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।